हूँ अब तक क्या हुआ था। एक स्टैचू है हैप्पी प्रिंस की, जो कि शहर में सबसे एकांत कोने में ऊंचाई में स्थित है। सब लोग उसकी तारीफ़ करते हैं क्योंकि उसके चारों तरफ सोने की पत्तियों से वो ढका हुआ है और उसके तलवार पर एक रेड रूबी है और उसकी आंखें जो हैं शैफिर की बनी हुई हैं। अभी एक साइड में एक स्वेलो है, स्वेलो पक्षी छोटा, जो कि इजिप्ट से अपने दोस्तों के साथ में यहाँ नॉर्थ में घूमने आया है और उसके दोस्त पीछे रह जाते हैं। उसे एक रीड घास से प्यार हो जाता है, वो घास के अट्रैक्शन में आ जाता है, उसकी वजह से वो रुका रह जाता है। उसके दोस्त सब आगे निकल जाते हैं, लेकिन जब वो थकने लगता है, परेशान होने लगता है, घास से बोर होने लगता है, तब वो उसे छोड़ देता है। और जब छोड़ देता है तब आगे वो उड़ने लगता है इजिप्ट के लिए, लेकिन रात हो जाती है। इस कारण वो अपने लिए सोने की जगह ढूंढता है। सोने की जगह उसे हैप्पी प्रिंस के पैरों के बीच में मिलती है, वहाँ सोने लगता है। उसके पास पानी की बूंदें गिरती हैं, एक बूंद गिरती है, दो बूंद गिरती है और तीसरी बूंद गिरने लगती है। तीसरी बूंद गिरने पर वो ऊपर की तरफ देखता है, उसे पता चलता है कि आंसू निकल रहे हैं। हैप्पी प्रिंस की मूर्ति की आंखों से आंसू आ रहे थे, वही वो बूंद थी। फिर वो पूछता है कि भाई क्यों रो रही हो? तब उसके जवाब मिलते हैं। वो बताता है कि जब मैं जीवित था तब मैं बहुत खुश रहता था, मेरे महल में आने की अनुमति ही नहीं थी, दुखों के आने की अनुमति नहीं थी। लेकिन अब मैं जब मर गया हूँ तो मरने के बाद मेरी मूर्ति को इतनी ऊंचाई पर लगा दिया है कि मुझे चारों तरफ लोगों की दयनीयता और रोते बिलखते लोग दिखाई दे रहे हैं। इसलिए मेरे पास कोई चारा नहीं है, इसलिए मैं रो रहा हूँ। और फिर उसने एक इंसिडेंट भी बताया कि उसे दूर कहीं एक गरीब सा घर दिखाई दे रहा है। उस घर में एक महिला बैठी हुई है जो कि जीर्ण से फटे पुराने कपड़े पहने है और वो थकी हारी सी गरीब महिला है और उसका बच्चा एक कोने में लेटा हुआ है। उसे बुखार है और वो ऑरेंज की जिद कर रहा है। वो एक सीम स्ट्रेस है, बुनकर है, उसके हाथ सुई से चुभे हुए हैं, लाल पड़ रहे हैं और उसके बच्चे को देने के लिए उसके पास केवल नदी का पानी है, कुछ भी नहीं है। तो हैप्पी प्रिंस ने कहा जाओ जाके उसे मेरा रूबी दे आओ, मेरे पैर यहाँ पर जमे हुए हैं, इसलिए मैं यहाँ से नहीं आगे बढ़ सकता, मैं यहाँ से हिल भी नहीं सकता। अब क्या होता है आगे, इसके आगे स्टोरी देख लेते हैं। हैप्पी प्रिंस ने जब स्वेलो ने ये हैप्पी प्रिंस की पुकार सुनी कि उसे रूबी दे आओ, तब वो कहता है आई एम वेटेड फॉर इजिप्ट सेड द स्वेलो। स्वेलो ने कहा मेरा इजिप्ट में इंतज़ार किया जा रहा है। माई फ्रेंड्स आर फ्लाइंग अप एंड डाउन द नील एंड टॉकिंग टू द लार्ज लोटस फ्लावर्स। मेरे दोस्त, अब वो बता रहा है कि उसके दोस्त कहाँ पहुँच गए हैं, नील नदी के पास पहुँच गए हैं और लोटस फ्लावर से बात कर रहे हैं, कमल के फूलों से बात कर रहे हैं। सून दे विल गो टू स्लीप इन द टॉम्ब ऑफ ग्रेट किंग। जल्द ही वो एक महान राजा के मकबरे में पहुंच जाएंगे सोने के लिए। द किंग इज हियर देयर हिमसेल्फ हिज पेंटेड कॉफिन, ही इज रैप्ड इन येलो लिनेन एंड एम्ब्लेम्ड विद स्पाइसेस राउंड हिज नेक इज चेन ऑफ पेल ग्रीन जेड एंड हिज हैंड्स आर लाइक विदर्ड लीव्स। उसने बताया कि राजा भी वहाँ पर एक पेंटेड कॉफिन में दफनाया हुआ है और उसके लिनेन कपड़े पीले रंग का उस पर उसके मकबरे पर लगा हुआ है। स्वेलो स्वेलो लिटिल स्वेलो सैड प्रिंस ने कहा हे स्वेलो, हे छोटे से स्वेलो, विल यू नॉट स्टे विद मी, मेरे फॉर वन नाइट, एक रात मेरे साथ नहीं रुकोगे, एंड बी माई मैसेंजर, और मेरे मैसेंजर नहीं बनोगे क्या? द बॉय इज थर्स्टी, लड़का प्यासा था, लड़का प्यासा है, एंड द मदर इज सो सैड। वो उसी लड़के की बात कर रहा है जिसे बुखार था, जो कि ऑरेंज मांग रहा था कि लड़का प्यासा है और उसकी माँ बहुत दुखी है। आई डोंट थिंक आई लाइक बॉयज़ आंसर द स्वेलो। स्वेलो ने जवाब दिया मुझे नहीं लगता कि मुझे लड़के पसंद हैं। लास्ट समर व्हेन आई वॉज स्टेइंग ऑन द रिवर, वो एक स्टोरी सुनाने लगा कि पिछली गर्मियों में जब मैं एक नदी के पास रुका हुआ था, देयर वर टू र्यूड बॉयज़ द मिलर सन्स हु वर ऑलवेज थ्रोइंग स्टोन्स एट मी। दो लड़के थे, दो बड़े नटखट लड़के थे, वो हमेशा मेरे ऊपर पत्थर फेंका करते थे। वो शायद मिल वाले के पुत्र थे। दे नेवर हिट मी, हालांकि पत्थर कोई भी मुझ पर लगा नहीं। ऑफ कोर्स वी स्वेलोज फ्लाई फार फॉर टू वेल फॉर दैट, क्योंकि हम इतना ऊंचा उड़ते हैं स्वेलोज। एंड बिसाइड्स आई केम
ऑफ अ फैमिली फेमस फॉर इट्स एगिलिटी, और मैं तो ऐसे परिवार से हूँ कि मैं अपनी तेज तर्रार के लिए जाना जाता हूँ। बट स्टिल इट वॉज मार्क ऑफ डिसरेस्पेक्ट, लेकिन भले ही मेरे पत्थर नहीं लगा, लेकिन असम्मान की बात तो होती है। बट द हैप्पी प्रिंस लुक्ड सो सैड दैट द लिटिल फेलो वॉज सॉरी, लेकिन हैप्पी प्रिंस जब बहुत दुखी दिखने लगा तो स्वेलो को भी दया आ गई उस पर। इट इज़ वेरी कोल्ड हियर ही सेड, उसने कहा बहुत ठंड है यहाँ पर, बट आई विल स्टे विद यू फॉर वन नाइट, लेकिन मैं एक रात तुम्हारे साथ रुकूंगा, एंड बी योर मैसेंजर, और तुम्हारा संदेशवाहक बनूंगा। थैंक यू लिटिल फेलो सेड द प्रिंस, प्रिंस ने कहा कि धन्यवाद लिटिल फेलो। सो द स्वेलो पिक्ड आउट द ग्रेट रूबी फ्रॉम प्रिंसेस स्वॉर्ड, इसलिए स्वेलो ने प्रिंस के राजकुमार की तलवार से बड़ा सा रूबी लिया, एंड फ्लू अवे विद इट, उसे लेकर उड़ने लगा, इन हिज बीक, अपनी चोंच में, ओवर द रूफ्स ऑफ द टाउन, टाउन की छतों से ऊपर से गुजरता हुआ वो निकला। ही पास बाय द कैथेड्रल टावर वेयर the white marble angels was sculptured. He passed by the palace and heard the sound of dancing. वह कैथेड्रल टावर से गुजरा जहाँ पर वाइट मार्बल से मूर्तियाँ बनी हुई थी। फिर वो उस महल से गुजरा जहाँ पर नाचने और गाने की आवाज़ आ रही थी। A beautiful girl came out of the balcony with her lover. अपनी प्रेमी के साथ एक सुंदर सी लड़की निकल के आई। हाउ वंडरफुल द स्टार्स आर, ही सेड टू हर, और प्रेमी ने प्रेमिका से कहा कि तारे कितने सुंदर हैं। एंड हाउ वंडरफुल इज़ द पावर ऑफ लव, और उसने आगे कहा कि प्यार की शक्ति कितनी अद्भुत है। आई होप माई ड्रेस विल बी रेडी इन टाइम फॉर द स्टेट बॉल, शी आंसर्ड, लेकिन उसने इस बात का कोई जवाब नहीं दिया। लड़की ने, प्रेमिका ने, उसने कहा कि मुझे उम्मीद है कि पार्टी तक मेरी ड्रेस तैयार हो जाएगी। आई हैव ऑर्डर्ड पैशन फ्लावर्स टू बी एम्ब्रॉयडर्ड ऑन इट, मैंने आदेश ऑर्डर किया है कि उस पर पैशन फ्लावर जड़े जाएं, मेरे गाउन पर पैशन फ्लावर जड़े जाएं। बट द सीमस्ट्रेसेस आर सो लेजी, और कह रही है कि सीमस्ट्रेसेस जो बुनकर हैं बहुत आलसी होती हैं। इसी रानी की ड्रेस को वो सीमस्ट्रेस जिसका लड़का बीमार है वो बुन रही थी। इसे लग रहा है वो बहुत आलसी है, लेकिन वो रात को भी अपने बेटे को भी नींद नहीं देख पा रही है और बुनने में लगी हुई है। He passed over the river and saw the lantern hanging to the mast of ships. He passed over the ghetto and saw the old Jew bargaining with each other and weighing out money in copper scales. At last he came to the poor house and looked in. The boy was tossing feverishly on the bed, and the mother had fallen asleep. She was so tired. In he hopped and laid the great ruby on the table beside the woman's thimble. जब वहाँ से गुजरा तो वो एक नदी के किनारे के ऊपर से गुजरा। उसने देखा वो वहाँ पर कुछ ज्यूज़ थे, ज्यू एक यहूदियों की जाति होती है, कुछ बार्गेनिंग कर रहे थे और कॉपर की स्केल्स पर कुछ तौल रहे थे। वहाँ से गुजरने के बाद वो उस घर के पास पहुँच गया और उसने खिड़की की तरफ से देखा। झाँक कर देखा तो उसे दिखाई दिया कि लड़का ठंड से और बुखार से काँप रहा था और माँ सो चुकी थी। अंदर वो घुसा और उसने उस बड़े से रूबी को उस महिला के पास टेबल पर रख दिया। देन ही फ्लू जेंटली राउंड द बेड फैनिंग द बॉयज़ फॉरहेड विद हिज विंग्स। फिर वो बड़ी विनम्रता से आराम से चुपचाप उस लड़के के पास गया और अपने पंखों से उस लड़के पर हवा करने लगा। हाउ कूल आई फील सेड द बॉय, लड़के ने कहा मुझे कितना ठंडा महसूस हो रहा है। आई मस्ट बी गेटिंग बेटर, मैं अच्छा हो जाऊंगा। एंड ही सैंक इनटू द डिलीशियस स्लम्बर, फिर वो गहरी नींद में सो जाता है। देन द स्वेलो फ्लू बैक टू द हैप्पी प्रिंस, फिर स्वेलो हैप्पी प्रिंस के पास वापस लौट जाता है एंड टोल्ड हिम व्हाट ही हैड डन, और उसे सब बता देता है जो उसने किया। इट इज़ क्यूरियस ही रिमार्क्ड, उसने कहा बहुत अच्छा, बट आई फील क्वाइट वार्म नाउ ऑल्दो इट इज़ कोल्ड, लेकिन मुझे अब बड़ी गर्माहट महसूस हो रही है हालांकि बहुत ठंड है। दैट इज़ बिकॉज यू हैव डन अ गुड जॉब,
ऐसा इसलिए क्योंकि तुमने एक अच्छा काम किया है, said the prince, प्रिंस ने कहा। And the little swallow began to think, और वो लिटिल swallow सोचने लगता है। And then he fell asleep, और फिर वो सो जाता है। Thinking always made him sleepy, सोचने से अक्सर वो सोने लगता है। When day broke, he flew down to the river and had a bath, जब दिन हुआ तब वो नदी के पास उड़कर गया और उसने नहा लिया। What a remarkable phenomenon, said the professor of ornithology as he was passing over the bridge। जब नदी के ऊपर से पुल से एक ऑर्निथोलॉजी का प्रोफेसर गुजर रहा था, ऑर्निथोलॉजी यानी कि जंतु विज्ञान का प्रोफेसर गुजर रहा था, तो उसने उस पक्षी को, स्वैलो को नहाते हुए देखा। तो उसने देखा बड़ी अजीब बात है। अ स्वैलो इन विंटर एंड ही रोट अ लॉन्ग लेटर अबाउट इट टू बी अ लोकल न्यूज़पेपर, और उस बारे में उसने एक बड़ा सा लेटर लिख दिया एक न्यूज़पेपर के लिए, उसमें छपने के लिए, कि एक स्वैलो सर्दी के मौसम में नहा रहा है। क्योंकि सर्दी लगती है, सर्दी के मौसम में स्वैलो टिक ही नहीं पाते, लेकिन नहाना तो उनके लिए बहुत असंभव सी बात है, लेकिन वो नहा रहा था। एवरीवन क्वेटेड इट, हर किसी ने इस पर कमेंट वगैरह किए, हर किसी ने इस पर चर्चा की। इट वॉज फुल ऑफ सो मैनी वर्ड्स दैट दे कुड नॉट अंडरस्टैंड, इतने शब्दों से भरा हुआ था वो लेटर कि वो सब कुछ बातें समझ नहीं पाए। टू नाइट आई गो टू इजिप्ट, सेड द स्वैलो, स्वैलो ने कहा आज मैं इजिप्ट चला जाऊँगा। एंड ही वॉज इन हाई स्पिरिट एट द प्रोस्पेक्ट, और अपनी वो इस इरादे पर गहरी स्पिरिट में था, गहरे विचार में था। He visited all the public monument and sat long time on the top of the चर्च स्टीपल, वो बहुत पब्लिक सारे मोन्यूमेंट उसने देख लिए और बहुत देर तक एक चर्च स्टीपल पर बैठा रहा। चर्च के पास एक स्टीपल होती है, घड़ी होती के समान, वहाँ पर बैठा रहा। Wherever he went, the sparrows chirped and said to each other, "What a distinguished stranger!" जहाँ जहाँ से वो गुजरता था, चिड़िया उसे देखकर चहचहाती थी और आपस में बात करती थी, बड़ा अजीब स्ट्रेंजर है, बड़ा अजीब अजनबी है। सो ही एंजॉयड हिमसेल्फ वेरी मच, और वो इस बात को सुनकर बहुत खुश हुआ करता था। When the moon rose, he flew back to the happy prince, जब चंद्रमा उठाया, रात हो गई, वापस वो हैप्पी प्रिंस के पास पहुंच गया। Have you commissions for Egypt? he cried. I am just starting, उसने कहा कि आपके पास कोई कमीशंस है, यानी कि शॉर्टकट है इजिप्ट के लिए, कोई शॉर्टकट रास्ता है। मैं इजिप्ट जाने के लिए स्टार्ट करने वाला हूँ। आई एम वेटेड फॉर इजिप्ट, मेरा इजिप्ट में इंतज़ार किया जा रहा है। आंसर द स्वैलो, स्वैलो ने जवाब दिया। टुमारो माई फ्रेंड्स विल fly up to the second contract. The river house couches there among the bushes, and on the great granite throne sits on a gold मेमन। वहाँ की बात बताने लगा। पक्षी अपने अपने अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट से जाते हैं, सोच के जाते हैं इस एक दिन हमें यहाँ तक पहुँचना है, अगले दिन यहाँ तक पहुँचना है। उन्होंने कहा कि कल मेरे दोस्त नेक्स्ट कॉन्टैक्ट के लिए आगे बढ़ देंगे। वहाँ पर एक नदी है, नदी के पास एक गॉड मैनन वहाँ पर बैठता है। ऑल नाइट लॉन्ग ही वॉचेज द स्टार्स, पूरी रात भर वो तारों को देखता रहता है। एंड व्हेन द मॉर्निंग स्टार शाइन्स, जब सुबह तारे चमकते हैं, ही अटर्स वन क्राई ऑफ अ जॉय, तो वो खुशी से चीखता है। एंड देन ही इज साइलेंट, और फिर वो शांत हो जाता है। एट नून द येलो लॉयंस केम डाउन टू द वाटर्स एज टू ड्रिंक, दोपहर के समय में एक पीले रंग का शेर आता है पानी पीने के लिए। दे हैव आइज लाइक ग्रीन बेरिटेल, और बड़े हरे रंग के चिंगार की तरह उनकी आंखें हैं। एंड देयर रोर इज़ लाउडर देन द रोर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, और उनकी जो दहाड़ है एक बड़े पर्वतों के समान दहाड़ के भी समान है। स्वैलो स्वैलो लिटिल स्वैलो, सेड द प्रिंस, प्रिंस ने कहा हे स्वैलो, हे छोटे से स्वैलो, फार अवे क्रॉस द सिटी आई सी अ यंग मैन इन अ गैरेट, मुझे शहर के दूर एक यंग मैन दिखाई दे रहा है, एक
छोटे से कमरे में। ही इज़ लीनिंग ओवर द डेस्क, वो टेबल पर झुका जा रहा है। कवर्ड विद द पेपर, और वो टेबल जो है वो पेपर से ढकी हुई है। पूरे टेबल पर पेपर कागज़ पड़े हैं। एंड इन अ टम्बलर बाय हिज साइड देयर इज़ अ बंच ऑफ विदर्ड वॉयलेट। हिज हेयर इज़ ब्राउन एंड क्रिस्प एंड हिज लिप्स आर रेड एंड पोमीग्रेनेट। उसके चारों तरफ पेन पेंसिल है और पेपर हैं और इंक वगैरह रखी हुई है। उसके बाल जो हैं घुंघराले हैं और उसके होठ अनार की तरह लाल हैं। एंड ही हैज़ अ लार्ज एंड ड्रीमी आइज़, उसकी बड़ी बड़ी और स्वप्निल आँखें हैं। ही इज़ ट्राइंग टू फिनिश अ प्ले, वो एक नाटक लिख रहा है, उसे फिनिश करने की कोशिश कर रहा है। फॉर द डायरेक्टर ऑफ द थिएटर, जो कि एक थिएटर के डायरेक्टर के लिए लिख रहा है। बट ही इज़ टू कोल्ड टू राइट एनी मोर, लेकिन वो उसे इतनी ठंड लगी है कि वो लिख नहीं पा रहा है। देयर इज़ नो फायर इन द ग्रेट, वहाँ पर उसकी झोंपड़ी में कमरे में उसके आसपास आग नहीं है। एंड हंगर हैज़ मेड हिम फेंट, और उसे भूख भी लगी है जिसके कारण वो मुरझा सा गया है। आई विल वेट विद यू वन नाइट लॉन्गर सेड द स्वेलो, स्वेलो ने कहा मैं एक रात और तुम्हारे साथ रुकूंगा, इंतज़ार करूंगा। हु रियली हैड अ गुड हार्ट, उसका वास्तव में अच्छा दिल था। शैल आई टेक हिम अनदर रूबी, क्या मैं उसे एक और रूबी दे आऊँ? अलास आई हैव नो रूबी नाउ सेड द प्रिंस, प्रिंस ने कहा पर मेरे पास कोई रूबी नहीं है अब। माई आइज़ आर ऑल दैट आई हैव लेफ्ट, अब तो मेरी केवल आँखें बची हैं। दे आर मेड ऑफ रेयर शेफिर विच वर ब्राउट आउट ऑफ इंडिया 1000 years ago, बस मेरी 2 आँखें बची हैं जो कि रेयर शेफिर की नीलम की बनी हुई हैं, जो कि 1000 साल पहले इंडिया से लाए गए थे। प्लक आउट वन ऑफ देम, उनमें से एक निकाल लो। एंड टेक इट टू हिम, और उससे दे आओ। ही विल सेल इट टू ज्वेलर, वो इसे ज्वेलर को बेच देगा। एंड बाई फूड एंड फायरवुड एंड फिनिश हिज प्ले, और उसके लिए अपने लिए खाना ले आएगा और आग जलाने के लिए लकड़ी ले आएगा। डियर प्रिंस सेड द स्वेलो, स्वेलो ने कहा हे प्रिंस आई कैन नॉट डू दैट, मैं ऐसा नहीं कर सकता। एंड ही बिगन टू वीप, और वो रोने लगता है। स्वेलो स्वेलो लिटिल स्वेलो सेड द प्रिंस, प्रिंस ने कहा हे स्वेलो, हे स्वेलो, हे छोटे से स्वेलो, डू एज आई कमांड यू, जैसा कहता हूँ वैसा करो। सो द स्वेलो प्लग्ड आउट प्रिंसेस आइज एंड फ्लू अवे टू द स्टूडेंट्स गैरेट, और इसलिए स्वेलो उसकी आँख को निकाल लेता है और उस स्टूडेंट के कमरे की तरफ उड़ने लगता है। तो आज हम केवल यहीं तक पढ़ेंगे इसे, और इसके बाद उस शेफिर को लेकर स्टूडेंट के गैरेज तक पहुंचकर उसे दे पाता है, और उसके बाद क्या होता है इसके लिए आपको आगे का